हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आरबीआई की तरफ से। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकाला है, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो यंग प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क और डिफरेंट यहाँ पे वेरियस सेंट्रल ऑफिसेज डिपार्टमेंट्स में इन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट का आउट किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पोजीशन वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और जो इसकी लास्ट डेट हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे जुलाई 6 2026 है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोजीशंस मेंशन है, जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क के लिए, पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए, क्लाइमेट चेंज रिस्क सस्टेनेबल के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको पोजीशंस देखने को मिलेंगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, एंड यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 21 से 30 ईयर्स के बीच में आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा पोस्ट वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे मेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इन साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, आईटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कंडीशन भी है बट नॉट मैंडेटरी, अगर है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पे। तो डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कोई भी मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। इफ़ यू आर फ्रेशर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क में भी मेंशन है जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब लोकेशंस क्या रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका पॉलिसी एनालिटिक्स में भी अगर आपने बी टेक कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और मास्टर भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ कुछ डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है बट नॉट मैंडेटरी। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, जॉब लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी सेंट्रल ऑफिस में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल फाइनेंस वालों के लिए रहेगा ये। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन रेस्पेक्टिव फील्ड तो आप इसे भी फिल आउट कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरियस यहाँ पे पोजीशंस आप लोगों के लिए आउट की गई हैं, जिसमें आपके कुछ में मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, किसी में आपका बी टेक मांगा गया है। जैसे अगर हम देखें पेमेंट इकोसिस्टम में तो आपका इसमें बी टेक यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपने कर रखा है डेटा साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी है एंड इसका जॉब लोकेशन भी आपका सेंट्रल ऑफिस मुंबई ही रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बी टेक, एम टेक, डेटा साइंस यहाँ भी आपका मांगा गया है, पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम में। और यहाँ पे भी आपके कुछ डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस हैं, लेकिन वो डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका पॉलिसी एंड रिसर्च है, जिसमें अगर आपने पीएचडी या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं इस पोजीशन को। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रखा है आपने तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी यहाँ पे भर सकते हैं। इसी के साथ डिजायरेबल कंडीशंस हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो वेरियस पोजीशंस यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बी टेक अगर आपने अपना कंप्लीट कर रखा है अपना कंप्यूटर साइंस से तो आपके लिए यहाँ पे वेरियस पोजीशन है, चाहे वो आपका डेटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च हो या वेरियस अदर प्रोफेशंस हो, जैसे मैंने आपका प्रीवियसली बताया है। इसी के साथ लोकेशन आपकी यहाँ पे मुंबई ही रहेगी, ये भी मेंशन कर रखा है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एंगेज्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, लिमिटेड पीरियड, फुल टाइम बेसिस भी रहेगा। एंड यहाँ पे ऑन बीइंग एंगेज बाय द बैंक एंड शैल नॉट अंडरटेक एनी पार्ट टाइम वर्क फॉर अ प्राइवेट और पब्लिक बॉडी। यहाँ पे अगर आप एंगेज होते हैं तो यहाँ पे फुल टाइम के लिए आपको एंगेज होना पड़ेगा, ये भी मेंशन कर रखा है। एनी नेचर अपॉइंटमेंट आपका किसी भी नेचर का यहाँ पे रह सकता है, नॉट परमानेंटली। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आरबीआई में वर्क करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को जरूर फिल आउट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है फॉर अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस आप लोग के लिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आरबीआई में यंग प्रोफेशनल्स के तौर पे एंगेजिंग होना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड आपको यहाँ पे देना होगा अगर आप टर्मिनेशन यहाँ पे रहता है। वर्किंग आवर एंड लीव्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, लीव्स का भी यहाँ पे मेंशन है चीज़ें। और मंथली रेम्युनरेशन देख लेते हैं तो आपको फिक्स्ड स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है 1,50,000 का पर मंथ बेसिस पे, तो ये भी है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट बैंक विल नॉट प्रोवाइड, यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर करी जाती हैं एंड नो अदर क्लेम बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।